हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 6.3 की ओर बढ़ते हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी लर्न अबाउट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि यदि हमें कोई पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट x0 और y0 गिवन है ऑन द लाइन, ओके, x0 एंड y0 गिवन है और इस लाइन के स्लोप की वैल्यू भी अगर हमें नोन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0 लिख सकते हैं, ओके। और साथ ही हमने ये भी सीखा था, यदि इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि हम इस लाइन के स्लोप को m रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इस लाइन के स्लोप को अगर हम m1 रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो लाइन कहलाती है, इस लाइन के ऊपर क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन कहलाती है या परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। इन दोनों के स्लोप में जो रिलेशनशिप होता है, m1 मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ 1। मीन्स m1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ क्या हो जाएगी, 1/m1। तो इफ़ ए लाइन की स्लोप m है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ m1 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/m1 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम अपने इस एक्सरसाइज 6.3 को बनाएंगे। सबसे फर्स्ट हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि यदि कोई कर्व हमारे पास गिवन है, ओके, स्पेसिफिक पॉइंट पर यदि हमें उसके अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। अगर हमें इस टेंजेंट के स्लोप को फाइंड आउट करना है, टेंजेंट के ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो हम tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, m। इसको हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। ये जो m होता है वो क्या होता है, एक्चुअल इट इज़ द dy अपॉन dx ऑफ द कर्व होता है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व होता है वही हमारे उस कर्व के एट द गिवन पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पर हम m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, हमें बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 0 0, ओके। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 ऑफ x। हैंस द slope of this curve at 0 0 will be equal to dy upon dx at 0 0 will be equal to, जो भी हमारा आंसर है इन प्लेस ऑफ x में हम x की वैल्यू को पुटअप करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। मीन्स जो ये जो कर्व है वो एट 0 0 पर जो स्लोप रखता है वो 0 ही रखता है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, हमारा अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला है। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला को यदि हम ड्रॉ करेंगे तो इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला, ओके, इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला। ये ओरिजिन से टच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस एट द पॉइंट 0 0 पर, ये पॉइंट 0 0 है आपका, ये पॉइंट 0 0 है, तो इस 0 0 पॉइंट पर जो कर्व जो स्लोप रख रहा था, हमने आंसर क्या निकाला, m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 मीन्स tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 0 बना रहा है। तो यदि किसी कर्व के स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा एट द स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो सबसे पहले फर्स्ट अपन क्या निकालेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उस कर्व के गिवन पॉइंट को उसमें क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे, तो हमें क्या निकाल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो मीन्स हमें सबसे फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, इस कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ 1। हैंस dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू कहाँ पे फाइंड आउट करना है, 2 पर फाइंड आउट करना है। तो इन प्लेस ऑफ x में हम क्या पुटअप करेंगे, 2 पुटअप करेंगे। तो हमारे पास 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 1, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11। हैंस द स्लोप ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 11, ओके। अगर हमें इसके नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करने बोलेगा
तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने बोल रहा था, तो डायरेक्ट हम dy अपॉन dx निकालें। अगर हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ 1/m कर देंगे। ओके, आइए एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 4। जैसे भी हमने क्वेश्चन किया उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट π/4। हमें यहाँ निकालने बोल रहा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और कर्व किस पैटर्न में दिया है, पैरामीट्रिक पैटर्न में दिया है। तो पैरामीट्रिक पैटर्न में dy अपॉन dx निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन d थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हियर dy अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू, अगर हम करें डिफ्रेंशिएट करें तो साइन क्यूबिक का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा, एंड यहाँ पे a भी गिवन है तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, a साइन थीटा का डिफरेंशियल। नेक्स्ट dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करते हैं अपन। dx अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूबिक थीटा कितना होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई a। ना अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx मिल जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 and 3 कैंसिल, a and a कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा। आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, dy अपॉन d ऑफ x विल बी इक्वल टू, और न्यूमरेटर टर्म्स में आपके पास क्या बचेगा, sin थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, cos थीटा। इट मीन्स माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। दिस इज हमारे पास किसकी वैल्यू आई, m। m मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया, हमें स्लोप ऑफ द क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m। इट मीन्स माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। इट इज़ माइनस माइनस प्लस ऑफ cot ऑफ थीटा। लेकिन हमें क्या किसमें फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे फाइंड आउट करना है। हैंस यहाँ पे थीटा की प्लेस में हम क्या पुटअप करेंगे, π/4 पुटअप करेंगे। सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू cot π/4 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो हैंस द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू 1। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या निकालना, dy अपॉन dx। देन आफ्टर उसके रेसिप्रोकल को किया, बिकॉज वी नो दैट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, -1 अपॉन m। इन प्लेस ऑफ थीटा में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो cot ऑफ π/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को ही कर सकते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व एट थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल टेंजेंट निकालना सीखा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना सीखा। अब आइए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना सीखते हैं एट द गिवन पॉइंट पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यदि हमें कर्व को बोल रहा है, क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप, स्लोप गिवन है यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस ऑफ 3। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप m की वैल्यू 2 दिया है। तो मीन्स अगर हम इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर्व की जो इक्वेशन हमको क्या गिवन है, y प्लस y इज इक्वल टू, हम ऐसे करके लिखे -2 अपॉन x माइनस ऑफ 3, इसका x माइनस ऑफ 3। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू, इस कर्व को और लिख लीजिए, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 की पावर आप क्या लिख सकते हैं, -1। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -2 एंड टू द पावर फ्रंट में आएगा तो -1 एंड x माइनस 3 की पावर -1 -2। अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर 2। हैंस जो dy अपॉन dx हमारे पास कितना है, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 2। मीन्स ये वैल्यू हम 2 के इक्वल रखते हुए, इस वैल्यू को अगर हम 2 के इक्वल रखेंगे, 2 एंड 2, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 रखा, 2 एंड 2 बोथ साइड से कैंसिल करिए, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 1। तो प्लस माइनस 1 करते हुए
बिकॉज स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वन करते हुए एक बार प्लस वन के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस वन के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक्स माइनस थ्री जब हम प्लस ऑफ वन लेते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास वन प्लस थ्री कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। नेक्स्ट एक्स माइनस थ्री की वैल्यू जब हम माइनस ऑफ वन लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस ऑफ थ्री, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, टू। हैंस जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टू एंड फोर आ रहा है। एक्चुअली हमको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मीन्स टेंजेंट निकालना है तो हमें पॉइंट ऑन द कर्व तो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्स की वैल्यू हमें नोन हो गई और एक्स की दो वैल्यूज़ नोन हो गई। तो एक्स की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम वाई की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एक्स इज इक्वल टू फोर अगर हम रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू फोर ऑन दिस कर्व अगर रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू फोर यहाँ पे रखिए तो माइनस टू, फोर माइनस थ्री विल बी इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ टू। मीन्स अब दैट फोर, और फर्स्ट पॉइंट जो निकला जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना वो क्या निकला, फोर और माइनस टू। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू हमारी एक्स की कितनी आई थी, टू आई थी। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू टू रखेंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस थ्री पर एक्स इज इक्वल टू टू रखिए आप, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू पुटअप करेंगे तो टू माइनस थ्री विल बी इक्वल टू माइनस टू अपॉन माइनस वन। मीन्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू। मीन्स टू, वो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, इट इज़ अवर टू टू एंड फोर माइनस ऑफ टू। ओके, तो हम अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे, सबसे फर्स्ट हम टू एट द पॉइंट टू टू पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट हम क्या डिफाइन करेंगे, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कितना है, टू एंड टू, टू फर्स्ट पॉइंट है और स्लोप हमको ऑलरेडी पहले से डिफाइन करके दिखा है, इट इज़ इक्वल टू टू, स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू टू और टू टू पर इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करिए, वाई ज़ीरो के प्लेस में टू, एक्स ज़ीरो के प्लेस में टू और एम की प्लेस में टू। सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकालेंगे हम, फोर एंड माइनस टू से फाइंड आउट करेंगे और एम की प्लेस में क्या पुटअप करेंगे, टू पुटअप करेंगे। तो देयर आर द टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट इसने एट टू टू पर फाइंड आउट करते हुए सिंप्लीफाई करके रखा एंड सेकेंड जो कर्व को लिख रहा है एट फोर माइनस टू पर सिंप्लीफाई करते हुए लिख रहा है। तो दे आर द टू टेंजेंट ऑफ द कर्व। ओके, हमको बोला था ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, दे आर द टू लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू टू ऑफ द कर्व। तो सब हमारे क्वेश्चन को कैसे बनाया, फर्स्ट टाइम कैसे बनाया, स्लोप की वैल्यू गिवन था अकॉर्डिंग टू द, हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, टू होता है। तो टू रखते हुए एक्स की टू वैल्यूज़ निकाल लिया जहाँ पे स्लोप कितना है, टू है। और अगेन इस एक्स की वैल्यू को कर्व में पुटअप करेंगे तो हमको वो पॉइंट नोन हो जाएगा जहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इस पॉइंट और स्लोप के लिए और सेकेंड इस पॉइंट और स्लोप के लिए इस इक्वेशन में अगर हम पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ क्या नहीं मिल जाएगी, टेंजेंट मिल जाएगी। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने बोलता तो इन प्लेस ऑफ एम में हम क्या पुटअप कर देते, माइनस ऑफ वन अपॉन एम पुटअप करते। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी क्या होगी, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस ऑफ एक्स ज़ीरो। केवल इन प्लेस ऑफ एम में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस ऑफ वन अपॉन एम पुट करेंगे तो हमें यहाँ इक्वेशन ऑफ क्या निकल जाएगा, नॉर्मल निकल जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ, ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, हम टू के इक्वल रखेंगे। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यूज़ आएगी, जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वाई को निकाल लीजिएगा। तो हमें वो सारे पॉइंट्स नोन हो जाएंगे एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो जहाँ पे हमें इक्वेशन और क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। और डायरेक्ट हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y माइनस ऑफ वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स ज़ीरो में वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन अब क्या निकल जाएगी, टेंजेंट्स निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम थोड़ा बताना चाहेंगे। इफ़
ये हमारी अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो इफ ये लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू क्या है, एक्स एक्सिस, बट पैरेलल टू क्या है आपका वाई एक्सिस। मीन्स इस लाइन का अगर हमें स्लोप देखें तो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, हम क्या डिफाइन करेंगे, m, tan ऑफ क्या आएगा 90। ये हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइन। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, यदि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, a। मीन्स इस लाइन की जो इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे, a डिफाइन करेंगे। तो किसी भी कर्व, एनी कर्व, यहाँ पे जो tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, तो एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उस कर्व का जो टेंजेंट की जो इक्वेशन लिखेंगे एट एनी पॉइंट जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी, उसकी इक्वेशन हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए लिखेंगे। ओके, अगर लाइन अगर वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे यहाँ पे लिखे, अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमें इसकी टेंजेंट अगर हम देखें तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर होगी तो थीटा इंक्लाइनेशन हमारे कितना डिग्री आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस कंडीशन में एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई माइनस वाई ज़ीरो, एम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी आपके पास, वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो। यही आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये डिस्टेंस अगर बी है, तो वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कहलाती है बी या वाई, वाई ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, बी हो गई। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इसने क्लियर किया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये पर्टिकुलर केसेस आप याद रखिए। इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ लाइन इज 0, यानी tan थीटा अगर 0 होगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 है, तो हमारी लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू वाई ज़ीरो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे समझाया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 है तो tan थीटा किसकी ओर टैन करेगा, इन्फिनिटी की ओर टैन करेगा। तो उस पर्टिकुलर केसेस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो डिफाइन करेंगे। ओके, आइए इसके बेस पर अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन विच इज at which the tangents are parallel to the y-axis and parallel to the, first is parallel to x-axis and second parallel to the y-axis। तो किसी भी कर्व के स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो हियर द कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x अपॉन 4, तो 2 से 2 कैंसिल करके हमारे पास आंसर कितना आएगा, x अपॉन 2। वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन 2y अपॉन 25, वाई का है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। हैंस आफ्टर सिंप्लीफाइंग डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी -25 अपॉन 4 ऑफ x अपॉन वाई। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन स्लोप की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। तो इसको डायरेक्ट हम 0 रखें। अगर हम इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब x इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुटअप करते हैं। x अगर 0 पुटअप करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 25। तो मीन्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 25। मीन्स कौन से दो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास कर्व में जहाँ पे एक्स टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इट इज़ 0, 5 एंड 0, -5। अगर आपको याद होगा तो ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स को अगर हम ड्रॉ, इक्वेशन कर्व को ड्रॉ, सो हियर इफ वी सी दैट इन दिस ईयर, फर्स्ट जो टेंजेंट जाएगी, ये जो टेंजेंट जा रही है, सेकंड ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट जा रही है। ओके, एंड नेक्स्ट ये टेंजेंट जा रही है आपकी, यहाँ पे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मीन्स जो लाइन आएगी y इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू +5 और -5 के पैटर्न में आएगी। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू +5 और -5 के पैटर्न में आई। ओके, ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट ये जो टेंजेंट्स है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू क्या है, एक्स एक्सिस है। अब हमको सेकंड क्वेश्चन, इसके सेकंड क्वेश्चन पे बनाते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आर पॉइंट्स व्हिच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस।
पैरेलल टू द वाई एक्सिस के लिए हम dy अपॉन dx को क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाएंगे हमारे पास। ओके, तो जब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जब कोई लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रही है तो tan ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इस वैल्यू में हम ऐसे नहीं लिखेंगे dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करते हुए निकालेंगे, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो dx अपॉन dy को ज़ीरो करके आंसर निकालिएगा। dx अपॉन dy को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे हमारा पर dx अपॉन dy ये आया, dy अपॉन dx ये आया, इसका रेसिप्रोकल को ज़ीरो करिएगा। 4 ऑफ y अपॉन माइनस 25 अपॉन x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें क्या देगा, y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम y इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 का मीन्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पर जो ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे कि हम ये लिप्स की ट्रेसिंग जब देखे थे तो ये लेंथ हमारी 2, ये भी लेंथ माइनस ऑफ 2, ये जो लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये वाई इज इक्वल टू 5, ये वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 5। तो देयर आर द 4 टेंजेंट्स ऑफ दिस कर्व इन विच 2 is parallel to the x axis and 2 is parallel to the y axis। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यदि पैरेलल टू द एक्सिस x axis निकालना है तो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx को ज़ीरो रखिए। ओके, dy अपॉन dx, क्योंकि tan थीटा इस प्रेजेंट में क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। और यदि पैरेलल टू द y एक्सिस फाइंड आउट करनी है यानी परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो रेसिप्रोकल को यानी dx अपॉन dy को ज़ीरो पुट करते हुए मैथमेटिकली क्वेश्चन को बनाइएगा। आइए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6 नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम, ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व विथ at which the tangent is parallel to the chord joining। ओके, इसके पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स एंड विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर निकालना मीन्स ये वाला कंडीशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका dy अपॉन dx निकालेगा, उसको इक्वल टू ज़ीरो लिखिएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, उसको x के लिए सॉल्व करेंगे। x की जो भी वैल्यू आएगी अगेन इसी कर्व में जब हम पुट करेंगे तो ऑल पॉइंट्स हमारे निकल जाएंगे, जो कि वहाँ पे ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होगी वो एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, इस प्रकार इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द चॉर्ड जॉइनिंग। तो पैरेलल टू द चॉर्ड जॉइनिंग क्लास 11 में हमने पढ़ा था, यदि हमारे लाइन में दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जैसे ये और ये लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन के स्लोप को अगर हमें निकालना है तो y2 माइनस y1, दिस इज वैल्यू ऑफ y2, दिस इज वैल्यू ऑफ y1, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस ऑफ 0 एंड 4 माइनस ऑफ 2, तो 4 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 2। इट मीन्स ये कार्ड की जो स्लोप की वैल्यू हमारी आ गई, कार्ड के स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये जो इस कर्व पे ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है और ये जो कार्ड है वो आपस में, ये जो कार्ड कर्व का जो कार्ड है वो आपस में क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहे हैं। मीन्स दोनों की dy अपॉन dx को हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इस कर्व का dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको किसके इक्वल रखना है, 2 के इक्वल रखना है। तो x माइनस 2 विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे 2 कैंसिल, देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अगर x इज इक्वल टू 3 आया तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करिए, इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 1। तो मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मीन्स एट पॉइंट 3 और 1 पे जो ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है इस कर्व पर, वो इस कार्ड के दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाले उसके क्या है, पैरेलल है। कार्ड मीन्स ऑफ दैट, यदि कोई कर्व हमारे पास ऐसा है कि कोई कर्व ऐसे जा रहा है, इसमें हो सकता है ये दो पॉइंट है, इसके कार्ड है, यहाँ पे जो ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है आपस में क्या आ रही है, आपकी पैरेलल आ रही हैं। ओके, इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द, देखिए
अब आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 14 तक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालना है एट इंडिकेट पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट dy अपॉन dx निकालेंगे, तो और फिर उस पर हम क्या पुटअप कर देंगे, 0 एंड 5 पुटअप करेंगे, तो हमारी m की वैल्यूज़ आ जाएगी। m की वैल्यू आने पर y माइनस वाई ज़ीरो, यहाँ पे y0 हमारे पास क्या है 5, m की वैल्यू जो हमारी निकलेगी x माइनस एक्स ज़ीरो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। फिर नेक्स्ट y माइनस 5 आप -1 अपॉन m रखेंगे, x माइनस ज़ीरो रखेंगे, m की जो वैल्यू आएगी तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने क्वेश्चंस को बनाइए। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।